Topic is machine. In our day-to-day life, we often use in the word machine, such as washing machine, sewing machine, etc. Computer is the programmable machine. It allows the user to store all sort of information and then process that informations or data or carry out action with the informations, such as calculating number or organizing words. So point is here is a machine. मशीन ये वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आवर डे लाइफ में, हम रोज सुनते हैं मशीन के बारे में। बट मशीन होती क्या है? आप लोगों ने कई फिजिकल मशीन देखी होगी, जैसे वॉशिंग मशीन है, स्विंग मशीन है, और कंप्यूटर भी एक अपने आप में एक मशीन है, पर एक वो प्रोग्रामेबल मशीन है जहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करते हैं और एज इनपुट देते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। इस तरह से हम कई अलग अलग टाइप की मशीन को देखते हैं। देखा जाए तो हमारी एक बॉडी भी एक मशीन है, ठीक है ना। एज इनपुट दिया, देन आउटपुट जनरेट होता है ना। तो इस तरीके से हम अपनी मशीन, हमारी बॉडी भी एक मशीन से। तो आज हम बात कर रहे हैं मशीन्स की, क्योंकि मशीन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मशीन की क्यों इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ मशीन की डेफिनेशन क्या होती है। Machine in TCM, it will be logical mechanism by which we can process the given input data and will produce the output data. मशीन के केस में क्या करते हैं, सिंपल अगर आपने जो मशीन देखी होगी, है ना, भले एटीएम मशीन देखो, वहाँ पे आप इनपुट देते हैं, आउटपुट जनरेट हो जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस द आउटपुट। सेम केस वॉशिंग मशीन है, इनपुट दिया आउटपुट जनरेट होता है। स्विंग मशीन है, इनपुट दिया आउटपुट जनरेट हुआ। इस तरह से बहुत सारी मशीन हैं जो अवेलेबल है, जहाँ पे हमको इनपुट देना होता है, आउटपुट जनरेट होता है। फोन बूथ मशीन देख लो, है ना, जूस की मशीन देख लो, कॉफी मशीन देख लो। इस तरह से कई बहुत सारी मशीन है जहाँ पे इनपुट देते हैं और आउटपुट जनरेट होता है। बट द मैकेनिज्म डिस्कस इन दिस चैप्टर वी विल बी द मैकेनिज्म यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बट हमारा जो मेन कंसर्न है थ्योरी ऑफ कंपटीशन में, सॉल्विंग करना प्रॉब्लम को। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, उसी चीज को, उस चीज जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म्स है, उसको ही हम यहाँ मैकेनिज्म को ही मशीन कहते हैं। It is very difficult to define the term machine because it cannot be defined as a member certain class. When we talk the machine, two things is keep in our mind. तो यहाँ पे हमको दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जो मशीन्स के बारे में बताएगा आपको। फर्स्ट है मशीन इन सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेकंड इज आइडिया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम दो इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो एक है रिलेटेड टू द आइडिया से, और सेकंड रिलेटेड है some sort of object and idea। दोनों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। द आइडिया इज अ मशीन। सर सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एटीएम मशीन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जूस मशीन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, जो फिजिकली आप जिसको टच कर सकते हैं मशीन को, जिसमें इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमको दिखाई देगा। बट जब बात करते हैं हम आइडिया की, जब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, किसके अंदर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मशीन कहते हैं। द आइडिया ऑफ मशीन इज यूजली सेंटर इन सम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ प्रोसेस। यहाँ किसके बारे में बता रही है, उसकी प्रोसेस के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। वो भी मशीन की एक प्रोसेस हुई, ठीक है। तो हम उसकी बात करें, द एल्गोरिथम इज मैकेनिकल प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर एन इंट्यूशन एंड कैन बी कैरिड आउट ऑटोमेटिकली बाय मशीन। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। वहाँ पे हम लॉजिक जनरेट करते हैं, आइडिया पुटअप करते हैं, हमारा कुछ एल्गोरिथम्स लगाते हैं, और उसके बेसिस पर जो भी इनपुट होता है उसको वो प्रोसेस करता है, और उसी के प्रोसेस पर उसका आउटपुट जनरेट करता है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आइडिया की। यहाँ हम फिजिकल मशीन की बात नहीं करने वाले थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन्स में। हम किसकी बात करने वाले हैं? आइडिया। इसके बेसिस पे हमने प्रोसेस लगाई, उसके बेसिस पे हमने आउटपुट जनरेट किया, और वो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस चली आ रही है इन बिटवीन, इन बिहाइंड द सिस्टम या बैकग्राउंड में, हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसे हम यहाँ क्या कह रहे हैं? मशीन कह रहे हैं। चलिए, सिंपल मशीन मतलब क्या? सिंपल द मशीन जो विच आर कंपोज ऑफ टू और मोर पार्ट, जो एक्टिंग वन अपॉन अनदर
आर कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल सी बात है, जब मशीन, अगर फिजिकल मशीन की बात करेंगे तो मशीन तब बोली जाती है जब वो मोर देन वन कंपोनेंट से कनेक्टेड होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, जब हम उसको एक पॉइंट पे लेके आते हैं और वो एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। और तब जाके एक वो एक आउटपुट जनरेट करेगी। जब हम इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट जनरेट करेगी। तो मशीन विच कंसिस्ट ओनली ऑफ वन पार्ट आर कॉल्ड अ सिंपल मशीन। तो हम क्या कहेंगे, जब वो कंपोनेंट एक साथ जुड़ जाते हैं तब वो एक क्या कहलाएगी, एक मशीन कहलाती है। उसे हम वन पार्ट ऑफ मशीन कहते हैं। द सिंपल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स composing a complex machine are themselves a simple machine. It is a logical mechanism to recognize the given set of input string and generate the output string. तो ठीक है, तो ये एक प्रकार का लॉजिकल मैकेनिज्म है जहाँ पे हमको इनपुट स्ट्रिंग देना है और जनरेट करना आउटपुट स्ट्रिंग को। देन इट विल बी मशीन विच हैज अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी एंड विल बी नोन एज अ सिंपल मशीन। अब ये जो मशीन्स हैं इसकी भी एक अपनी एक लिमिटेशंस रहेगी। लिमिट के लिए मैं इसलिए बोलने जा रहा हूँ क्योंकि हम ये मशीन उसी पर्पज से डिज़ाइन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी पर्पज से डिज़ाइन करते हैं। तो वो पर्पज को ही सॉल्व करेगा, बाकी अदर पर्पज को वो सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए। तो इसकी एक लिमिटेशंस है, उस लिमिट के लिए ही हम इसको डिज़ाइन की जाती है। तो मशीन विल प्रोड्यूस आउटपुट फॉर ईच इनपुट। जो भी हम इनपुट देंगे उससे जो रिलेटेड होगी, उससे रिलेटेड जो भी मशीन से रिलेटेड इनपुट देंगे उससे रिलेटेड डेफिनेटली वो आउटपुट जनरेट करेगी। तो सिंपल मशीन रिकॉग्नाइज इनपुट आई, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनपुट आई एंड आउटपुट इज ओ। It can be mathematically interpreted as a function. I is the input, O is a output और F is a function। ठीक है, F फंक्शन क्यों बोला है? बिकॉज जो भी वर्किंग होगी बिना फंक्शंस के नहीं होगी। आप इनपुट दे रहे हो तो बीच में जो प्रोसेस होगी वो फंक्शन के थ्रू होगी, है ना? और उसके बाद ये क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशंस की एक मशीन डिजाइन की है, कैलकुलेटर बात कर लो। तो कैलकुलेटर में आप इनपुट क्या देते हो, एज अ नंबर्स देते हो, प्लस दिया ये। अब बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होगी वो क्या होगा, एक फंक्शंस होगा जहाँ पे वो मैच करेगा वैल्यूज को, जोड़ेगा जो भी है, एंड देन वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, मशीन की एक प्रोसेस है या फंक्शन है जिसके बेसिस पे पूरा वर्किंग होगी। चलिए, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल मशीन। I1 I2 इज द इनपुट आई है, हम इनपुट देंगे यहाँ पे और वहाँ पे क्या जनरेट होगा, मशीन मशीन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन आउटपुट जनरेट होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, सर्किट होता है ना, सर्किट भी एक अपने आप में मशीन से। 0,0 हम यहाँ देंगे तो अब मशीन उसको फंक्शंस करेगा और आउटपुट क्या जनरेट, 0 करेगा। 0 और 1 देंगे तो इसको मशीन प्रोसेस करेगा और आउटपुट 0 देगा। 1 और 0 देंगे तो आउटपुट फिर अगेन फंक्शन प्रोसेस करेगा और आउटपुट 0 मिलेगा। जब 1 1 देंगे फिर मशीन क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट क्या जनरेट होगा, 1। तो ये सिंपल मशीन है जहाँ पे हमने डिज़ाइन की है। सेम केस, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो आई है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कॉम्प्लेक्स मशीन का। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है? अ मशीन जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर विल बी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, मतलब 0 का 1 और 1 का 0 हो जाता है। अगर हमने इनपुट एज अ दिया 1 तो आंसर क्या मिलेगा, 0। अगर आपने इनपुट 0 दिया तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये कैसे होगा, जब हम किसी सर्किट की मशीन पर हम देंगे या फिर प्रोग्राम मशीन पर इस तरह का कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, है ना, इस तरह कैलकुलेशंस करेंगे, तब 1 का 0 और 0 का 1 देगा। सिंपल मशीन एज अ लिमिटेड कैपेसिटी, इट विल ओनली रिएक्ट ऑन द इनपुट। सब साफ साफ बोला है, जो मशीन है उसकी एक लिमिटेशंस है, उसकी एक कैपेसिटी है। वो उसी टाइप का ही इनपुट को कंसिडर करेगा जिस टाइप की वो मशीन होगी और उसके बेसिस पर उसको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि फ़ोन की बूथ पर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख दोगे तो किसी से कनेक्ट हो जाएगा। आपको नंबर के फॉर्म में ही देना पड़ेगा उसको, वो किसी से कनेक्ट करो। नंबर्स भी वो नंबर्स जो 10 डिजिट्स में आ रहे हैं और पर्टिकुलरली वो नंबर्स जो उस सीरीज में आ रहे हैं। अगर आप उस टाइप के नंबर्स को लिख के देंगे तो कनेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। तो ये सिंपल सा एक मशीन का एक कॉन्सेप्ट है। टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द मशीन, इट इज़ वेरी नेसेसरी that we should consider the state of mind during
द डिज़ाइन ऑफ द मशीन, दीज आर इंटरनल स्टेट ऑफ द मशीन। ये जो मशीन्स बन रही है वो इंटरनल स्टेट बन रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टेट ऑफ द मशीन्स के बारे में बात करते हैं। सो आज हमने जो बात की है, एक मशीन, मशीन से भी रिलेटेड हमने सिंपल मशीन की बात की, यहाँ हमने एक फिजिकल मशीन के बारे में बात की, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, और साथ ही हमने कुछ आइडिया की बात की जो जहाँ पर प्रोसेस या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, हमने उसी को यहाँ पे क्या किया है, एक मशीन बोला है। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उससे कुछ कॉन्सेप्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।